की बिसात पर रिश्तों की जंग। भोजपुर के संदेश सीट की राजनीतिक बिसात पर भैंसुर और बहू की जंग ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। लेकिन आरजेडी से सालों का नाता तोड़कर जेडीयू के टिकट पर ताल ठोक रहे वीरेंद्र यादव का साफ साफ कहना है कि सियासत में रिश्ते मायने नहीं रखते। राजनीति में घर की या द्वार की बहू नहीं होती है। हम तो एनडीए में न हैं। एनडीए का वोट कितना है जोड़ लीजिए, एनडीए का वोट जोड़ लीजिए। तो जेडीयू प्रत्याशी वीरेंद्र यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी उनके छोटे भाई की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार किरण देवी भी अपने भैंसुर के खिलाफ कुछ कहने को तैयार नहीं है। उनको बारे में हम कुछ नहीं जानते। बस कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ नहीं जानते उनको बारे में। बस सियासत में रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी उनको साथ कुछ नहीं है। हम नहीं जानते हैं उनको क्या है क्या नहीं। बस सच ही कहा गया है, सियासत की चाह रिश्ते नातों से ऊपर होती है। संदेश की सियासी बिसात में यही तस्वीर नजर आ रही है। ऐसे में फैसला संदेश की जनता के हाथ में है। दानापुर के दियारा में गंगा नदी की लहरें शांत जरूर नजर आ रही है, लेकिन उम्मीदवारों के लगातार दौरों और आरोप प्रत्यारोप ने दानापुर की गलियों का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। कई मामलों में जेल से हाल में बेल पर छूटे महागठबंधन के उम्मीदवार रीतलाल यादव को बाहुबली कहलाने से कोई गुरेज नहीं, लेकिन उन्हें जनता पर पूरा भरोसा है। जनता जिसे चाहे उसे बाहुबली बना दे, जिसे जनता चाहे उसे प्यार मोहब्बत दे करके रॉबिन हुड बना दे, जनता जिसे चाहे उसे विधायक बना दे। तो जीत की हैट्रिक लगा चुकी एनडीए उम्मीदवार आशा सिन्हा चौधरी विजय हासिल करने के लिए दानापुर की गलियों की खाक छान रही हैं, तो जनता को बाहुबलियों की करतूतों से आगाह भी कर रही हैं। 2005 से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी रामानंद 2 बार रहे हैं, वो बाहुबलिये थे। 2010 में फिर रीतलाल यादव चुनाव लड़ा था ना मेरे साथ है। सचिदानंद जी जरा डमी कैंडिडेट थे, लेकिन रीतलाल यादव उसमें लड़ा था। ऐसा आप मत कहिए कि बाहुबली है। बाहुबली को जो भगवान 4 हाथ दे रहे हैं। दानापुर की सियासी विसात पर एक बार फिर बाहुबली बनाम विकास का शोर गूंजता नजर आ रहा है। ऐसे में फैसला दानापुर की जनता को करना है। पूर्णिया के बायसी की जनता सालों से बाढ़ और जल जमाव के बीच जिंदगी की जंग लड़ रही है। हर बार चुनाव में नेताजी आते हैं और बायसी की जनता को पानी की परेशानी से मुक्ति दिलाने का सब्ज बाग दिखाकर लौट जाते हैं, लेकिन बायसी की तस्वीर आज भी वैसी ही है जैसी सालों पहले थी। बायसी में एक बार फिर चुनावी बयार बह रही है, तो बाढ़ से परेशान बायसी की जनता चौक चौराहों पर फिर से चुनावी गपशप में जुट गई है। बाढ़ के मुद्दे पे क्या करेगा? बाढ़ तो इस बार आया तो हर जगह क्षति हुई है, उस पे भी जो सरकार आएगा उस पे रखा जाएगा बात। चुनावी मौसम में बायसी की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है, तो बायसी के मुद्दे एक बार फिर चुनावी फिजा में तैर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की सड़क से गुजर रही ये अनोखी साइकिल रिक्शा सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस रिक्शे पर फूलों और सब्जियों की माला लदी हुई है और उस पर सवार राष्ट्रीय आजाद पार्टी के उम्मीदवार तमन्ना हाशमी मीनापुर सीट से नॉमिनेशन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। किसानों की समस्याएं नेताजी का चुनावी मुद्दा है, इसलिए किसानों का दर्द उजागर करने के लिए उन्होंने रिक्शे को ही सब्जियों की माला पहना दी है। रामगढ़ के रजरप्पा सिद्धिपीठ के पट महीनों बाद भक्तों के लिए खुले हैं, तो मां के दरबार में मत्था टेकने के लिए बिहार के नेताओं के बीच होड़ सी मच गई है। मां से सब विनती कर रहे हैं, किसी को मां से टिकट की आस है तो किसी को चुनाव में विजयश्री का आशीर्वाद चाहिए, तो कोई बिहार में सरकार बनाने के लिए मां की आराधना में जुटा है। बिहार में चुनाव है, निश्चित तौर पे बिहार में चुनाव है और हमारा दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो है कि महागठबंधन का विजय होगा, इसका भी हम कामना करते हैं यहाँ से माता रानी से।
देवी के दरवाजे सबके लिए खुल गए हैं, इसलिए आम से लेकर खास तक हर कोई मां भगवती के पास अपनी फरियाद पहुंचा रहा है। पटना में वोट महापर्व की तैयारी तेज होती जा रही है। ये गांधी मैदान का नजारा है, जहां प्रशासन की ओर से जब्त ये तमाम बसें एक कतार में खड़ी है। चुनाव के दौरान इन्हीं गाड़ियों के जरिए मतदान कर्मचारियों को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया और लाया जाएगा। इसके लिए 1.5 लाख से ज्यादा वाहनों की जरूरत होगी। ऐसे में प्रशासन की ओर से हर दिन सैकड़ों गाड़ियां जब्त की जा रही है, जिन्हें गांधी मैदान में तैनात किया जा रहा है। मेहंदी रचे हाथ बढ़ाएंगे मतदान। मांगलिक और धार्मिक उत्सवों में दिखने वाले मेहंदी रचे हाथ अब लोकतंत्र के पर्व में भी सुर्ख रंग में नजर आएंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जहानाबाद जिला प्रशासन ने आधी आबादी का सहारा लिया है। सहजानंद संग्रहालय के कमरे में जुटी ये महिलाएं एक दूसरे के हाथों में एक से बढ़कर एक मेहंदी रचाने में जुटी हुई हैं। तो मेहंदी के सुर्ख रंग के जरिए आम लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश भी दिया जा रहा है। गोपालगंज पुलिस का उल्टा चश्मा। मांझागढ़ पुलिस को तलाश तो थी साइबर अपराधी की, लेकिन पहुंच गई दवा दुकानदार के घर। आधी रात को दवा व्यवसायी चिंताहरण प्रसाद के घर की छत का दरवाजा तोड़कर मांझागढ़ पुलिस के जवान अंदर घुसे और साइबर अपराधी मंजूर आलम की तलाश में एक एक कमरे को छान मारा। कई दरवाजे तोड़ दिए, घर वालों को टॉर्चर किया। जब एहसास हुआ कि गलत घर में घुसे हैं, तो धमकाते हुए जवान वापस लौट गए। हमने कौन सा नाम मंजूर का घर ई ना है। ओकरा बाद पुलिस उल्टा सीधा भी कुछ हमने साथे बोलले बा आ कहवन कि जाओ ची बुझाई तो ची तू कर लिया। ओकरा बाद मंजूर यहाँ जाके उ लोग गइल बा। मांझागढ़ पुलिस की इस गलती से चिंताहरण प्रसाद और उनका परिवार रात भर परेशान रहा। दो पार्टों में पिस रहा राजनगर। मधुबनी के राजनगर के बाशिंदों की जिंदगी दो पार्टों के बीच पिस रही है। कमला नदी की धारा ने राजनगर को दो हिस्सों में बांटकर रख दिया है। एक हिस्सा कमला नदी के पूरब में बसा है तो दूसरा हिस्सा पश्चिम में। लेकिन विडंबना ये है कि राजनगर के दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए कमला नदी के ऊपर आज तक एक अदद पुल तक नहीं बन सका। ऐसे में राजनगर के बाशिंदे की जिंदगी सालों से नाव के सहारे चल रही है। कमा लेते हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाहर लगेज के साथ हवाई यात्रियों की कतार लगी है, तो इन सब के बीच कंधे में बैग टांगे और पांव में हवाई चप्पल पहने ये मजदूर भी महानगरों की उड़ान पकड़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी, कोरोना काल में झारखंड के ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हवाई जहाज का टिकट भेजकर इन मजदूरों को अपने पास बुला रही हैं। ये वही मजदूर हैं जो कोरोना काल में अपने गांव लौटे थे और जिन्हें सरकार ने उनके घर में रोजी रोजगार देने का वादा भी किया था। लेकिन घोषणा के बावजूद जब कुछ नहीं मिला, तो एक बार फिर ये मजदूर पेट पालने के लिए बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। मुंगेर के मानगढ़ को सिंधिया से जोड़ने वाली 6 किलोमीटर लंबी सड़क एक बार फिर मटियामेट हो गई है। इस रास्ते की मरम्मत पर 2 साल पहले ही लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आज कोलतार का कतरा कतरा गायब है, तो पत्थर भी धीरे धीरे उखड़ते जा रहे हैं। रास्ते भर इतने गड्ढे हैं कि सड़क को पहचानना मुश्किल हो गया और उस पर हिचकोले खाते हुए रोजाना सैकड़ों गाड़ियों को गुजरना पड़ रहा है। गढ़वा के खेतों में धान की हरी भरी फसल लहलहा उठी है, तो फसल में फूटी धान की सुनहरी बालियों को देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जहां तक नजर जा रही है, हर ओर हरियाली ही हरियाली छाई है। इस बार मानसून मेहरबान रहा तो कृषि विज्ञान केंद्र ने भी भरपूर मार्गदर्शन किया।
तभी तो हरी भरी फसल की क्यारियों के रूप में किसानों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलता हुआ दिख रहा है। मुंगेर के ओड़ा बगीचा पंचायत के बाशिंदों की प्यास बुझाने के लिए पिछले साल ही ये पानी की टंकी खड़ी की गई थी, तो पूरे गांव में पाइपलाइन का जाल बिछाया गया था और हर घर के बाहर एक एक नल फिट किया गया था। लेकिन अफसरों और जनप्रतिनिधियों की बंदरबाट का नतीजा ये हुआ कि यहाँ की जनता को इन टोटियों से आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। ऐसे में कुएं का गंदा पानी ही एकमात्र सहारा रह गया है। कोरोना को हराने के मिशन को लेकर पटना के सुगना मोड़ पर मेडिकल टीम मुस्तैद है। पीपीई किट पहने ये स्वास्थ्य कर्मचारी हर राहगीर की रैपिड एंटीजन किट के जरिए कोरोना जांच कर रहे हैं। निगेटिव रिपोर्ट आए तो चैन की सांस लेते हैं, लेकिन जिनकी पॉजिटिव आती है वो तुरंत सतर्क हो जाते हैं। पर्व त्योहारों के दौरान राजधानी की सड़कों पर जिस तेजी से भीड़ बढ़ी है, उसी रफ्तार से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में कोरोना को हराने के लिए पटना के कई चौक चौराहों पर ऐसे कई कोविड जांच केंद्र शुरू किए गए हैं, जिसके काफी बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों के सफाई में तो सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही ही है, साथ ही बेरोजगार युवतियों को हुनरमंद बनाकर उनका भविष्य संवारने में भी ये अर्धसैनिक बल सार्थक पहल करता दिख रहा है। नागरिक सहायता कार्यक्रम के तहत चाईबासा के सीआरपीएफ सेंटर में टेलरिंग कैंप लगाया गया, जहां न सिर्फ बेरोजगार युवतियों को टेलरिंग की ट्रेनिंग दी गई, बल्कि ट्रेनिंग के बाद रोजगार का रास्ता भी दिखाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच दुर्गा पूजा। कोरोना काल में पर्व त्योहार मनाने का अंदाज बिल्कुल बदल चुका है। ये मजदूर राजस्थान मित्र मंडल पूजा समिति का पूजा पंडाल तैयार करने में जुटे हैं, तो पंडाल के ठीक सामने कतार से एक एक फीट की दूरी पर ऐसे कई सफेद सर्कल बनाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए जा रहे इन गोलों पर खड़े होकर भक्तगण देवी के दर्शन तो कर ही सकेंगे, उनके बीच कोरोना फैलने का खतरा भी कम हो जाएगा। त्योहार पर बाजार गुलजार। कोरोना काल में मंदी की मार झेल रहा पटना का पूजा बाजार पर्व त्योहारों के दौरान एक बार फिर गुलजार नजर आ रहा है। नवरात्रि पर देवी की आराधना के लिए मिट्टी के रंग बिरंगे बर्तन की खरीदारी हो रही है, तो पूजा की दुकानों पर माता की चुनरी और झालर से लेकर माला के खरीदारों का भी तांता लगा हुआ है। नवरात्रि इसलिए हम लोग दुर्गा पूजा का सामान, वही माता का चुनरी, माता का नया वस्त्र हम लोग इस दुर्गा पूजा की शुरुआत में बदलते हैं सब कुछ। पूजा की खरीदारी के लिए सड़क पर चहल पहल बढ़ती जा रही है, तो लंबे समय बाद मार्केट में खासी रौनक देखी जा रही है। दुर्ग के धमधा विकासखंड के नंदौरी गांव की महिलाएं किचन तक ही सीमित नहीं हैं। ये लोग अपनी मेहनत से न केवल आर्थिक आजादी का रास्ता बना रही हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दे रही हैं। संगवारी महिला स्व सहायता समूह से जुड़े लोग गोबर से दिए बना रही हैं। इनके बनाए दिए की डिमांड भी हो रही है। समूह से 10 महिलाएं जुड़ी हैं और ये धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रही हैं। शक्ति की भक्ति। नवरात्रि के दौरान पटना के बड़े पटन देवी मंदिर में शक्ति की भक्ति के लिए आम से लेकर खास तक का तांता लगा हुआ है। देश भर के 51 शक्ति पीठों में से ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के तीनों रूपों में मां भगवती विराजमान हैं। यहाँ 51 शक्तिपीठ में मेन खासियत यहाँ की ये है कि 51 शक्तिपीठ में कहीं भी माता तीनों रूप में नहीं है। यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों रूप में है, और भी मूर्ति रूप में। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगने पर मां पटन देवी जरूर अपने भक्तों पर आशीर्वादों की बौछार कर देती हैं।
यही वजह है कि इस मंदिर में सुबह और शाम श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। बड़ा तालाब के बड़े सपने। रांची के दिल में बसे बड़ा तालाब का निर्मल पानी और इसके बीचों बीच खड़ी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा रांची वासियों से बहुत कुछ कह रही है, तो इसके ठीक सामने बड़ा तालाब के बड़े सपनों को संवारने में दिन रात जुटे हैं ये सधे हुए हाथ। मंजे हुए कलाकारों की ये टोली वॉल पेंटिंग के जरिए बड़ा तालाब की दरों दीवारों को नया रंग रूप देने में लगी है। हर पेंटिंग के जरिए कोई ना कोई संदेश देने की कोशिश है। जब ये रंग बिरंगी तस्वीरें आकार ले लेंगी तो रांची वालों के बीच यहाँ सेल्फी खिंचवाने की होड़ मचनी तय है। ऐसा पहली बार हुआ है जब नीट में किसी ने भी 720 में से 720 मार्क्स हासिल किए हों। इतिहास रच दिया है, इतिहास ओडिशा के एक छात्र ने। वैसे रहने वाला तो ओडिशा का है, लेकिन नीट की तैयारी कोटा में रहकर की। नाम है शोएब आफ्ताब। नीट की परीक्षा में शोएब आफ्ताब ने इतिहास रच दिया है। शोएब ने परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है। परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। शोएब ने 100% का रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, बल्कि नीट परीक्षा में टॉप करने वाले ओडिशा के पहले छात्र भी हैं। नवरात्र के मौके पर होने वाले गरबा के लिए गुजरात के सूरत में कोरोना से बचाव वाली पोशाक बनाई गई। हालांकि महामारी की वजह से ऐसा पहली बार है जब राज्य में गरबा का आयोजन नहीं होगा। इसके बावजूद फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों ने पीपीई किट को गरबा कार्यक्रम में पहने जाने वाले कपड़ों का रूप देने की कोशिश की। यही नहीं, एक शॉपिंग मॉल में वो उन पोशाकों को पहनकर गरबा खेलते भी नजर आए। पोशाकों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए छात्रों ने उन पर शीशे लगाने से लेकर पेंटिंग करने का काम किया। छात्रों ने बताया कि इन पोशाकों को वो सिविल अस्पताल में अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने का काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को गिफ्ट करेंगे। इस बार हांगकांग में एक एयरलाइन ने कोरोना काल में कमाई करने और लोगों को घुमाने फिराने के लिए एक ऐसी फ्लाइट उड़ाई जो किसी मंजिल पर पहुंची नहीं। हवाई जहाज हांगकांग का चक्कर लगाकर ही वापस आ गया। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी इस तरह की फ्लाइट उड़ाई गई थी। और मंदी के दौर में इस बार हांगकांग में ऐसा हवाई जहाज उड़ाया गया जो 100 से ज्यादा यात्रियों को 1.5 घंटे आसमान में सैर कराने के बाद वापस हांगकांग ही ले गया। सफर के दौरान हवाई जहाज कहीं नहीं रुका, लेकिन लोग सैकड़ों फीट की ऊंचाई से ही शहर के नजारे का मजा लेते दिखे। कुछ लोग तस्वीरें खींचते भी नजर आए। हवाई जहाज के अंदर लोगों के मनोरंजन का भी इंतजाम दिखा। यात्रियों ने आपस में गेम खेलकर खूब मस्ती की। बेशक लोग विमान से नीचे नहीं उतरे, लेकिन महीनों बाद घरों से निकलकर और हवाई जहाज में बैठे बैठे ही उन्होंने खूबसूरत जगहें निहार ली। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे संगीतकारों और कुछ दूसरे कलाकारों ने लंदन में सरकार से मदद मांगने के लिए सुरीला तरीका अपनाया। सरकार से राहत पैकेज की मांग उठाने के लिए वो बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले। लेकिन आम प्रदर्शनों की तरह कलाकारों की आवाज में गुस्सा या तल्खी नहीं, बल्कि संगीत के सुर सुनाई दिए। सरकार का ध्यान खींचने के लिए संगीतकारों ने अपनी कला का ही इस्तेमाल किया और गाजे बाजे के साथ लंदन की सड़कों पर एक साइकिल रैली निकाली। कलाकार रंग बिरंगी लाइटों वाली साइकिल चलाते नजर आए। एक प्रदर्शनकारी तो डीजे डेक लगा रिक्शा लेकर वहां पहुंच गया। तस्वीरें देखकर एक बार को तो ऐसा लगा जैसे वहां प्रदर्शन नहीं बल्कि कोई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो।